दिल्ली से मुंबई तक दिन भर मीटिंग्स और मुलाकातों का दौर चलता रहा। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी तैयार की। मुंबई में अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने नई टीम का ऐलान कर दिया। टीम में एक नहीं 7 मैच विनर्स हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा का मैथमेटिक्स विधानसभा में किसे प्रॉफिट? महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर बीजेपी को नुकसान? हरियाणा में कितनी सीटों पर बीजेपी की खड़ी खाट? झारखंड में बीजेपी को कितनी सीटों पर लगा झटका? लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि दिल्ली और बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं। चुनावी बिसात बिछाने में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर मनोवैज्ञानिक लीड ले ली है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी बनाया है। झारखंड में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनावी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा को चुनावी सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी को बनाया है। जिन 4 राज्यों में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, बीजेपी के लिए उनमें महाराष्ट्र सबसे चैलेंजिंग है। इसकी वजह लोकसभा चुनाव में एनडीए का उम्मीद से खराब प्रदर्शन है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र की 48 में से 17, जबकि इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती हैं। एनडीए में बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे को 7 और एनसीपी को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी 9 और एनसीपी शरद को 8 सीट मिली है। 2019 के मुकाबले एनडीए को महाराष्ट्र में लोकसभा की 24 सीटों का घाटा हुआ है। महाराष्ट्र के लोकसभा नतीजों को अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें तो क्या तस्वीर उभरती है? महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है। लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से एनडीए को 123 और इंडिया गठबंधन को 151 विधानसभा सीट में लीड मिली है, जबकि अन्य को 34 सीट में लीड मिली है। मतलब इंडिया गठबंधन ने 28 सीट पर बढ़त बनाई है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस को कितना घाटा, कितना मुनाफा हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बढ़त सिर्फ 85 सीट पर मिली है। मतलब बीजेपी को घाटा 20 सीट का हुआ है। 2019 में कांग्रेस को 44 सीट पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में 72 सीट पर लीड मिली है। मतलब कांग्रेस को 28 सीट का फायदा हुआ है। हमने 228 जगह का रिपोर्ट मंगवाया इसके लिए कि हम लोग महाविकास आघाड़ी करके ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो महाविकास आघाड़ी के एक्चुअल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोजीशन क्या है, ये एक दूसरे को जानकारी होनी जरूरत है कि ताकि हम एक दूसरे के साथ में अपना अनुभव शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के लाएंगे। इसीलिए वो जानकारी रखनी पड़ती है। इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी अटूट है महाराष्ट्र में। बिल्कुल अटूट है। बिल्कुल इंडिया आघाड़ी महाराष्ट्र में अटूट है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी भले ही छोटी पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार हैं। अब समझते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। 2019 में एनसीपी के 4 सांसद और 54 विधायक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट ने 8 सीट जीती और 52 विधानसभा में लीड ली है। मतलब भतीजे अजीत पवार को तोड़ने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि पवार और ताकतवर हो गए। अगर लोकसभा के नतीजों के हिसाब से अनुमान लगाएं तो महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी?
रोहित पवार भविष्य के लेकर आपकी सरकार के कह रहे हैं कि ये सेशन के बाद सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 18 जो एमएलए हैं अजीत पवार गुट के, वो उनके तरफ जाने वाले हैं कि वो सेशन तक रुक के वो बैठे हुए हैं कि सेशन खत्म होते ही सरकार गिर। अजीत पवार जी, हमें ज्वाइन होने से पहले हमारी पूरी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में थी। अजीत पवार जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है उसका फायदा स्टेट को होने की वजह से उनका इम्पोर्टेंस जरूर महाराष्ट्र में है, वो इम्पोर्टेंस आगे भी चल के रहेगा। रोहित पवार जी नए हैं, एक बार मुझे याद है कि उनके बारे में भी क्या स्टेटमेंट अजीत दादा ने दिया था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। खुद को जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं और अचानक से कुछ भी ऐसे विजय हो जाता है तो खुद का उसको क्रेडिट ले लेते हैं और कुछ भी बातें करते हैं। हमारी जो महायुति है वो आइडियोलॉजी के बेस पे डिपेंडेंट है, तो हमें कुछ भी इसमें ये नहीं है, मतलब पूरा एक मत है और हम इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को चुनाव के बाद सरकार बनानी है तो एनडीए को कम से कम 145 सीट लानी होगी। लोकसभा के हिसाब से उसे 123 सीट में ही लीड मिली है, मतलब उसे 22 विधानसभा सीट और जीतनी होंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 151 सीट पर लीड मिली है, मतलब बहुमत के आंकड़े से वो 6 सीट ज्यादा है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा रास्ता है, जिसे आसान बनाने का जिम्मा राजस्थान के दो नेता भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। भूपेंद्र यादव कुशल रणनीतिकार हैं, इससे पहले भी कई विधानसभा चुनाव जिताने का उनके पास अनुभव है। 2014 में झारखंड, 2020 में बिहार और 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। वहीं अश्विनी वैष्णव 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, जहां पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए कड़ा इम्तिहान है। जाटों की नाराजगी ने लोकसभा में बीजेपी को हाफ कर दिया है। बीजेपी ने 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीट जीती थी। 2024 में सिर्फ 5 जीत पाई, 5 कांग्रेस झटक ले गई। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा सीटों में बदलें तो हरियाणा में क्या बीजेपी सत्ता बरकरार रख पाएगी? लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी को 44 सीट पर लीड मिली है, जबकि कांग्रेस को 46 सीट पर लीड मिली है। अगर 2019 के लोकसभा रिजल्ट से तुलना करें तो बीजेपी को 79 विधानसभा में लीड मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 पर लीड मिली थी। मतलब 2019 के लोकसभा से बीजेपी को 35 सीट का नुकसान है, जबकि कांग्रेस को 36 सीट का फायदा है। लेकिन हरियाणा जैसे छोटे राज्य में लोकसभा चुनाव में मिली लीड क्या विधानसभा के नतीजों में बदलती है? बीजेपी को 2019 के लोकसभा में 79 विधानसभा सीट पर लीड मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत सिर्फ 40 सीट पर मिली। कांग्रेस को 2019 लोकसभा में 10 विधानसभा सीट पर लीड मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 31 सीट जीत गई। जेजेपी को सिर्फ 1 विधानसभा में लीड मिली, लेकिन वो 10 सीट जीत गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किन इलाकों में भारी पड़ी है और बीजेपी कहां पकड़ मजबूत बनाए हुए है? कांग्रेस ने सिरसा और रोहतक की सभी 18 विधानसभा में लीड ली। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 3 विधानसभा में लीड ली है। गुड़गांव में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 3 विधानसभा में लीड ली है। फरीदाबाद में बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 3 विधानसभा में लीड ली है। अंबाला में बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 5, सोनीपत में बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 4 और हिसार में बीजेपी ने 3 तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर लीड ली है। बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भले ही तगड़ा झटका लगा हो, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में सही रणनीति और गठबंधन के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बाजी पलट सकती है। और इसका दारोमदार अब दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान
और सह प्रभारी विप्लव देव को, और दारोमदार मिलते ही दोनों ही लोगों ने बैठकें शुरू कर दी है। आज दिल्ली में अगर बात करें तो हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा नए प्रभारी बनाए गए विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, और इनकी मौजूदगी में हरियाणा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें किस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है और आगे किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बाजी पलटी जा सकती है, इसको लेकर के रणनीति बनाई गई। अगर बात करें तो हरियाणा के नए चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड के भी प्रभारी रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो विप्लव देव हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। कांग्रेस भी लोकसभा में मिले मोमेंटम को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखना चाहती है, जबकि बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। भूपेंद्र हुड्डा ने वादों की लिस्ट घर घर पहुंचानी शुरू कर दी है। इसमें बुजुर्ग पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह, 300 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, पुरानी पेंशन बहाली, गरीबों के लिए 100 वर्ग गज प्लॉट जैसे वादे हुड्डा कर रहे हैं। ये लोकसभा में 5 सीट आई हमारी। अब जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का अगर वोट शेयर सबसे ज्यादा है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में है। इस वास्ते बहुत हमारा संतोषजनक गया है और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी को झारखंड में भी इस बार सत्ता वापसी की तगड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन लोकसभा नतीजों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। बीजेपी 8 और उसकी सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली है। जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीट मिली है। 2019 में बीजेपी ने 11 और सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली थी। जेएमएम और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। लोकसभा के नतीजों के आधार पर एनडीए को 50 विधानसभा सीटों पर लीड मिली है। 2019 में 56 विधानसभा पर लीड मिली थी, मतलब इस बार 6 सीट का घाटा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 सीट पर लीड मिली है। झारखंड में आदिवासी इलाके, खासतौर पर संथाल परगना में बीजेपी काफी मजबूत रही है, लेकिन जेएमएम ने यहां उसे झटका दिया है। झारखंड में 28 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस बार एनडीए को सिर्फ 5 विधानसभा में लीड मिली है, जबकि इंडी गठबंधन को 23 विधानसभा सीट पर लीड मिली है। लोकसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर इस बार बीजेपी हार गई। अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा और सीता सोरेन जैसे नेता भी चुनाव नहीं जीत सके। हेमंत सोरेन को करप्शन केस में जेल भेजने से सहानुभूति जेएमएम को मिली है। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। विधानसभा में इस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और हिमंता शर्मा जैसे दिग्गजों को प्रभारी बनाया है। शिवराज सिंह चौहान 2008, 2013 और 2023 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में चुनाव जिता चुके हैं। जन कल्याणकारी नीतियों से कैसे वोट बैंक बनाना है, शिवराज की यही ताकत है। जबकि हिमंता शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब कांग्रेस को खत्म कर दिया है। दोनों की जोड़ी पर 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेकर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने की चुनौती है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा जी दोनों अनुभवी, चुनावी रणनीति बनाने में माहिर और संगठन के शास्त्र से निपुण ऐसे 2 बड़े नेताओं को आगामी विधानसभा के चुनाव में कमल फूल की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए केंद्र ने नियुक्त किया है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दोनों प्रभारी महोदय और सह प्रभारी को मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आने वाले दिन में उनके प्रयास रंग लाएंगे और यहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव होना है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा,
लोकसभा में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के चुनाव हारने की वजह से जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव और दिलचस्प मोड़ ले चुका है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीट है। 43 सीट जम्मू रीजन और 47 सीटें कश्मीर रीजन में हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। जम्मू और उधमपुर सीट बीजेपी ने जीती है। अनंतनाग और श्रीनगर सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। बारामूला सीट निर्दलीय ने जीती है। लद्दाख की इकलौती सीट भी निर्दलीय के खाते में गई। जम्मू डिवीजन में सीटें बढ़ने और घाटी में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ कमजोर होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी शानदार जीत हासिल कर सकती है।